Hello everyone, this is Meenu Dhankad and welcome back to my YouTube channel #commerce तो क्लास 12th अकाउंटेंसी आज कर रहे हैं हम अपना सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। और अब मैं जो सीरीज़ डाल रही हूँ ये रिवीजन सीरीज़ है, इसमें डेली एक चैप्टर करवाऊँगी मैं और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने थ्योरी के क्वेश्चन बनेंगे वो हम करेंगे। आज इस वीडियो में करेंगे इसका ये जो सेकेंड चैप्टर है। तो देखिए एक बार हम जो आज पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। अब देखो पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी है भाई, पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अब तक एक सोल ट्रेडर काम कर रहा था और उसकी सोल ट्रेडिंग में कोई इशू नहीं आ रहा था। जब तक सोल ट्रेडर एक काम कर रहा था, कोई अकेला इंसान किसी बिजनेस को खड़ा कर रहा था, उस पर मेहनत कर रहा था, अपने एफर्ट्स दे रहा था, तो उसमें कोई खास कुछ कमी नहीं आ रही थी, क्योंकि हम लोगों को लग रहा है नहीं आ रही थी। लेकिन ये हमें बताता है कि जब एक सिंगल पर्सन काम कर रहा था, उसने पैसा लगाया था, उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी वहाँ पर, ठीक है, वो क्या थी, लिमिटेड थी। जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी वो लिमिटेड थी, उसका रिस्क भी ज़्यादा था, ठीक है, उसका रिस्क भी ज़्यादा था। कैपिटल भी कम थी भाई, रिस्क भी ज़्यादा था, स्किल भी एक ही पर्सन की काम कर रही थी। और जो पता है तुम्हें, बिजनेस बिना रिस्क के तो चलता नहीं है। अब रिस्क एक पर्सन के लिए ज़्यादा था, तो रिस्क की जो कैपेसिटी थी उसको बियर करने वाला भी एक ही पर्सन था। तो इन सब लिमिटेशन को देखते हुए, इन सब ड्रॉबैक्स को देखते हुए हमने क्या सोचा, मतलब हमने नहीं सोचा, पार्टनरशिप है जो मतलब ये जो वर्किंग में आई है पार्टनरशिप, हम लोगों ने नहीं सोचा, मतलब हम तो अभी भी वही टीचर हैं, ठीक है भाई। तो फिर एक नया वर्ड आ गया, पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन टू पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है, उनके बीच में एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर। यहाँ पर हाईलाइटेड है ट्रू एंड फेयर पिक्चर। ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप होती है जब दो या दो से ज़्यादा इंसान मिलके काम करते हैं, तो भाई उनको बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से काम करना होता है। साफ़ सुथरे मतलब किसी भी चीज़ को उनको छुपाना नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। अगर कैपिटल, जिसको जितनी कैपिटल लगानी है वो लगाओ, ठीक है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रखाओ। क्योंकि अगर कोई मिलजुल के काम कर रहा है तो उसकी एक साफ़ सुथरी पिक्चर, ट्रू एंड फेयर रिजल्ट सबके सामने आना चाहिए उस बिज़नेस का, ठीक है। तो भाई अब देखो, अब ऐसे तो पूरी जो कोई भी बिज़नेस है, कोई भी फर्म है, जब एग्जिस्टेंस में आती है तो उसकी कुछ रूल रेगुलेशन होती है, ठीक है। अभी पहले हम पढ़ेंगे नेचर कैसा है पार्टनरशिप का नेचर कैसा है। पार्टनरशिप का अगर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर जो हम अकाउंट्स बनाते हैं तो सेपरेट है। सेपरेट क्यों है भाई? देखो, बिजनेस और बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन होते हैं, मतलब यहाँ पर बिजनेसमैन नहीं, यहाँ पार्टनर के बारे में बात कर लेते। पार्टनर्स और पार्टनरशिप, देखो जो एक सिंगल पीपल होता है ना, जो सिंगल पीपल होता है उसको हम यहाँ ना पार्टनर्स बोलने वाले हैं। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर हमने उसके लिए नाम दिया है पार्टनर्स। वो अकेले क्या है, वो है पार्टनर्स। और जब सारे पार्टनर्स मिल के इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बन जाती है हमारी पार्टनरशिप फर्म। क्या बन जाती है? पार्टनरशिप फर्म। तो जो अकाउंट्स बनते हैं ना, वो पार्टनर्स के अलग बनते हैं और पार्टनरशिप फर्म के अलग बनते हैं। क्योंकि जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल जो वो इन्वेस्ट करते हैं, उनकी कैपिटल को विद इंटरेस्ट इन फ्यूचर पे ऑफ करना होता है, लाइबिलिटी होती है ये फर्म की। तो यहाँ पर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें बिल्कुल अच्छे से ये कह रखा है कि सेपरेट होता है किसके? पार्टनर से। फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग है, ठीक है। अगर हम लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो पार्टनरशिप क्या है? देखो यहाँ लिखा हुआ है, लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनरशिप क्या है भाई? एक ही है, कोई सेपरेट चीज़ नहीं है। कैसे? जैसे मेरा कोई बिजनेस है और मैंने कुछ फ्रॉड काम कर दिया, तो मेरे बिजनेस को थोड़ी ना उठा के लेके जाएगी। हम 2 या 3 पार्टनर हैं, हम दोस्त हैं, मैं और मेरी 2-3 फ्रेंड हैं, हमने मिलकर एक बिज़नेस किया था, कोई फ्रॉड बिजनेस था, तो हम इलीगली कुछ काम कर रहे थे। तो अब कल को कोई सिचुएशन आ जाती है किसी भी तरीके से, भाई हमने किसी से पैसा ले रखा था और पैसा वापस नहीं दिया, तो अब जो फर्म होती है ना, फर्म मतलब जो हमारे बिजनेस की जो फर्म होती है, वो लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक सेपरेट थिंग है। लेकिन
अगर कोई सिचुएशन आती है तो जो गले में फंदा पड़ेगा ना वो किसके पड़ेगा, हम पार्टनर्स के पड़ेगा। किसके पड़ेगा, हम पार्टनर्स के लिए। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दो चीज़ें हैं भाई। अकाउंट कहता है कि पार्टनरशिप फर्म अलग है और जो उसके पार्टनर्स हैं, उसके जो पार्टनर्स हैं वो अलग हैं। लेकिन अगर हम लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है भाई। यहाँ पर पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों क्या हैं, एक ही हैं। ठीक है, अब आगे देखो जो डेफिनेशन इसमें अच्छे से वर्क करेगी। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो हमें डेफिनेशन मिली हुई है वो बहुत अच्छी डेफिनेशन है। इसी डेफिनेशन में हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। जैसे डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। देखो यहाँ पर हमें क्या बताया, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। रिलेशन मतलब बिटवीन पर्सन, यहाँ पर पर्सन को लेके जो बात कही गई है तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम जो लिमिट होती है पार्टनर्स की वो 2 होती है और मैक्सिमम 50। लेकिन मैक्सिमम कहीं पर भी हमें दिया नहीं गया है, लेकिन हम ट्रीट यही करेंगे क्योंकि जो कंपनी एक्ट है उसमें भी हमें फाइनली क्या मिलने वाला है, आगे इस चीज़ में पढ़ेंगे, इसके बारे में हमें रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बिटवीन पर्सन, यहाँ पर ये हम डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। वो हैव एग्रीड मतलब एग्रीड होता है, मतलब एक एग्रीमेंट उनके बीच में होना चाहिए। वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, भाई जो उनका बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होने वाला है इन फ्यूचर उसको वो किस तरीके से शेयर्स करेंगे, मतलब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस तरीके से उस प्रॉफिट के हिस्से को बांटेंगे। ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल, बिजनेस को कंटिन्यू चलाने के लिए, कैरी करने के लिए या तो सब मिलके काम करेंगे या फिर कोई एक सब के लिए काम करेगा। ठीक है, अब इसको कैरेक्टरिस्टिक्स से समझो। देखो यहाँ पर मेन फीचर या एसेंशियल एलिमेंट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कहें, पहली है 2 और मोर, यही हमारी यहाँ डेफिनेशन में थी। बिटवीन पर्सन वो हैव एग्रीड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा इसमें होने चाहिए, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड है कि 50 से ज़्यादा। इंडियन कंपनी एक्ट ने कहा है कि रेस्ट्रिक्टेड है, 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। एग्रीमेंट हमारा ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ओरल एग्रीमेंट हमारा लीगली लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड नहीं होता है, इसीलिए हमारा रिटन होना चाहिए। और जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको यहाँ पर डीड कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मैटर, देखो भाई अब किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए उसका बिजनेस ही है कोई भी, तो उसको चलाने का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट होता है उसको सब में अच्छे से बांटना होता है। तो बिजनेस मस्ट बी लीगल होना चाहिए, मतलब लीगली होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो लीगली लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो, और उसका मेन मोटिव क्या हो, प्रॉफिट अर्न करना हो। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगा इन फ्यूचर, जो प्रॉफिट होने वाला है उस प्रॉफिट को किस तरीके से बांटेंगे। अब पहले अकेला मालिक था तो कैपिटल में ऐड कर देते थे, अब मालिक एक से ज़्यादा हो गए हैं तो उसके लिए हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगी, और अगर नहीं होगी तो सब में इक्वल बांट देंगे। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, भाई पार्टनर है ना, एक एजेंट की तरह भी काम करेगा और एक प्रिंसिपल की तरह भी काम करेगा। उसको जहाँ ज़रूरत होगी वो एज ए वर्कर भी काम कर सकता है और एज ए मालिक भी काम कर सकता है, जैसा कि डीड में मेंशन होगा। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब ये कहता है या तो सब मिलके काम करो या फिर कोई एक, क्योंकि देखो अगर 10 पार्टनर है तो 10 के 10 एक चेयर पे नहीं बैठ सकते, फिर वो 10 हेड से जो काम होता है ना वो अच्छा काम नहीं होगा। तो किसी एक को वोटिंग राइट से बना दिया जाएगा कि ये यहाँ पर बैठेगा, ये काम करेगा। ठीक है, बाकी सब के लिए काम कर रहा है, बाकी सब भी उस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हैं कि ये कोई मतलब उसके डिसीजन में इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन एक सबके लिए कर सकता है और सब भी अपनी बिजनेस को कैरिड करने के लिए काम कर सकते हैं। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, अभी हमने पढ़ा कि अगर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सेपरेट है, लेकिन लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता किसी भी पार्टनरशिप का। ओके, देन हमें दे रखा है राइट्स ऑफ पार्टनर्स।
पार्टनर्स के क्या क्या राइट हैं भाई? पार्टनर्स के ये बहुत सारे राइट हमें गिवन है। तो पार्टनर्स के वो हर राइट हैं जो एक ओनर के, एक मालिक के राइट होते हैं। वो किसी भी टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट दे सकता है, किसी भी डिसीजन में इंटरफेयर कर सकता है। उसके पूछे बिना कोई पार्टनर रिटायर नहीं हो सकता, उसके पूछे बिना कोई नया पार्टनर आ नहीं सकता, उससे पूछे बिना कोई भी नया डिसीजन हो या फिर किसी भी तरीके का कोई भी मैटर सोल्व करना हो, वो हर पार्टनर से पूछकर ही काम होगा। तो सारे के सारे राइट्स होते हैं। आगे देखो, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब देखो, कुछ ड्रॉबैक्स थे हमारी कंपनी के, जो हमारी कंपनीज थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे कंपनी के और कुछ थे पार्टनरशिप के, देखो पहला ड्रॉबैक तो लाइबिलिटी। पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। भाई अगर कल को कोई सिचुएशन आ जाती है ना, कोई भी सिचुएशन आ जाती है, तो जो पार्टनर्स होते हैं ना, उनकी पर्सनल एसेट भी बिक सकती है लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। तो उनकी लाइबिलिटी कोई फिक्स नहीं है, उनकी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। तो वो क्या था? एक ड्रॉबैक था। उस ड्रॉबैक को हटाने के लिए ही, रिमूव करने के लिए ये एक नई हमारे पास क्या आ गया? LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और ये एक्ट कौन सा है? 2008 है। और इसमें सिर्फ क्या है, जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है भाई, वो कैसी होनी चाहिए? लिमिटेड होनी चाहिए। ये भी सेम क्या है, लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी अपने पार्टनर से अलग है। इसका भी मेन जो मोटिव है वो क्या है भाई? इसका मेन मोटिव है कि भाई जो बिजनेस है हमारा वो कंटिन्यूस चलता रहे, ठीक है। और जितने भी राइट्स हैं वो सारे सबके सेम है, सिमिलर पार्टनर्स के। बस एक चीज़ यहाँ पर हो गई है कि जो लाइबिलिटी है वो कैसी हो गई है? लिमिटेड। अब एक फिक्स अमाउंट हो जाएगा कि अगर कल को सिचुएशन हो जाएगी तो आपको इतना पैसा ही देना है, ठीक है। ये डिफरेंस है। ये एक बार आप छोटी सी नज़र मार लेना, इसमें देख लेते हैं। देखो बस ये नहीं देख रहे आप, देख लेना। चलो पढ़ लेते हैं, फिर कहोगे बच्चे मैम छोड़ दिया। पार्टनरशिप हमारा एक्ट है 1932। LLP हमारा एक्ट है LLP 2008। ये भाई ऑप्शनल है, मतलब पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, लेकिन LLP का कंपलसरी है रजिस्ट्रार और कंपनी में। क्यों कंपलसरी है भाई? क्योंकि यहाँ पर लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है। पार्टनरशिप किसी भी एग्रीमेंट से चलती है, LLP लॉ के अकॉर्डिंग चलती है। इसमें कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, लेकिन LLP एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम करती है, अलग से काम करती है। पार्टनरशिप डू नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन। मतलब परपेचुअल का मतलब होता है कि कोई पार्टनर आता है, कोई पार्टनर जाता है तो उससे इफेक्ट पड़ेगा इस पर, और इंडिविजुअल पार्टनर में कम एंड गो। हाँ, इसमें इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन, मतलब इसमें होता है, इसमें किसी के आने ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कंटिन्यू चलती रहती हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, अगर नया पार्टनर आया तो जो पार्टनरशिप पहले थी ना, उनके बीच में जो पार्टनरशिप थी उसमें चेंज आ जाएगा भाई, ठीक है। या फिर कोई पार्टनर रिटायर होगा या फिर एडमिशन लेगा तो उसमें हमारी जो पार्टनरशिप है वो चेंज हो जाएगी। पार्टनरशिप फर्म नहीं, जो पार्टनरशिप है हमारी वो चेंज हो जाएगी पार्टनर्स के बीच में। यहाँ पर हमें दे रखे हैं मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए। यहाँ मिनिमम की लिमिट तो 2 है, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। फर्म कैनॉट ओन एनी एसेट्स देयर ओन एसेट्स ऑफ द फर्म। मतलब क्या कह रही है? अच्छा एक मिनट, ओनरशिप ऑफ एसेट्स, यहाँ पर कोई ओनरशिप नहीं है। ये किस तरीके से काम करता है, अपनी ही किसी एसेट को भी वो यूज़ कर सकते हैं फर्म में, लेकिन LLP में ऐसा नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एंटिटी है। लाइबिलिटी कैसी है? बस सबसे अच्छा जो पॉइंट है यही है कि लाइबिलिटी कैसी है, हमारी पार्टनरशिप की अनलिमिटेड है और LLP की लिमिटेड। अब आते हैं हम डीड पर। सबसे अच्छा जो टॉपिक है अपना पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है। रिटन एग्रीमेंट है, इसलिए इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। रिटन मतलब जितनी भी टर्म एंड कंडीशंस कंपनी की होती हैं वो इसी में मेंशन की जाती है। एग्रीमेंट होता है 2 टाइप का, ओरल और रिटन। ओरल वैलिड नहीं माना जाता, क्योंकि ओरल बोल के थोड़ी ना ये बताया थोड़ी ना जाएगा कि इसने मुझे ऐसे बोला था। अगर लिख के दे रखा है तो उस चीज़ को दिखाया तो जा सकता है। तो पार्टनरशिप एक रिटन एग्रीमेंट है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर पूछ लिए कि एग्रीमेंट इज कंपलसरी और नॉट, एग्रीमेंट इज कंपलसरी, बट क्वेश्चन आ जाए पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी और नॉट, पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपलसरी, क्योंकि ये क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। भाई ओरल भी हो सकता है। एग्रीमेंट हमारे 2 टाइप के हैं, ओरल और रिटन, और पार्टनरशिप डीड हमारी क्या है, रिटन एग्रीमेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि डीड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होंगी। डीड में वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी भाई, जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, नेचर क्या है, कैपिटल कितनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगी, ड्राइंग्स कितनी कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, सैलरी क्या है, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो हर चीज़ इसमें मेंशन होती है। तो ये एक बार आप मोटी मोटी सी इसमें नज़र मार लेना। अब आगे देखें, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, मतलब है ही नहीं, ठीक है, कुछ क्या ही नहीं रखा पार्टनरशिप के बारे में, मतलब कि भाई हम बिजनेस तो करने चल पड़े लेकिन हमने ये तो डिसाइड ही नहीं किया किसको क्या मिलने वाला है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, पार्टनरशिप डीड हमारी क्या है, मतलब एब्सेंट है, मतलब एब्सेंस है, तो पीएसआर वो हमेशा जो पीएसआर होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो इक्वल ही जाएगा। कोई अलग से रेशियो नहीं जाएगा कि 2 3 4 का रेशियो है, 4 5 6 का रेशियो नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी को सैलरी नहीं मिलेगी। हाँ, किसी भी पार्टनर ने अगर बिजनेस को लोन दे रखा है, फर्म को लोन दे रखा है, तो उसको 6% पर अन्नम इंटरेस्ट जरूर मिलेगा भाई। ये पार्टनरशिप डीड हो तो वो एज डीड के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भी उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। किसी भी एडमिशन नए पार्टनर का तब हो सकता है जब सारे पार्टनर खुश हो। किसी को भी बिजनेस से तब निकाला जा सकता है जब सारे पार्टनर खुश हो। तो ये कुछ सिचुएशन होती हैं, ठीक है, जब हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं होती। तो इसको एक बार देख लेना। अब हम ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखो, अब तक हम क्या करते आ रहे थे, सिंपली हमने काम किया था, अगर एक ही मालिक था तो पहले क्या बनाया, ट्रेडिंग बनाया। ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग से क्या मिला था हमें, ग्रॉस प्रॉफिट मिला था, ग्रॉस, ट्रेडिंग से मिला हमें ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से हमें क्या मिला, नेट प्रॉफिट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट को इसमें डाल दिया हमने पीएनएल में। पीएनएल से क्या मिल गया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में कैपिटल साइड ऐड कर देते थे, ऐसे करते थे ना, कैपिटल साइड उसको ऐड कर देते थे। फिर बस इतना ही तो सीन होता था। लेकिन अब क्या करेंगे भाई, अब उस प्रॉफिट के ना हिस्से हो जाएंगे। क्यों, अब वो पीएनएल के जस्ट बाद, जब पहले हम क्या बनाते थे, पीएनएल के जस्ट बाद बैलेंस शीट बनाते थे, अब पीएनएल के जस्ट बाद हम बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब पार्टनर्स को किसको क्या मिलना है। पहले मालिक एक था तो इसीलिए डायरेक्ट कैपिटल में ऐड कर दिया जाता था, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट और लॉस होता था तो लॉस। लेकिन अब मालिक अलग अलग हो गए हैं, मालिक ज़्यादा हो गए हैं, तो पहले उनको जिस पार्टनर को जो मिलना है उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या जाएगा अपना, इसमें जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले ये क्या है, फर्म के लिए। कैसा नेचर है इसका भाई, ये कैसा अकाउंट है भाई, ये फर्म के लिए बन रहा है ना। तो यहाँ पर एक मिनट मैं इसमें दिखा देती हूँ, वैसे आपको कंफर्म नहीं होगा। तो देखो बेटा, पार्टनरशिप के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये कैसे नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम। अब ये किसके लिए बन रहा है, ये फर्म बना ली अपने लिए, जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने लिए बना रही है। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम क्या रहेगी भाई, जो पीएनएल से प्रॉफिट आएगा ना वो इनकी इसकी इनकम है। या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो पार्टनर पैसा परमानेंटली विड्रॉ करके लेके जा रहा है बिजनेस से, वो होती है हमारी ड्राइंग्स, जिसको पार्टनर निकालता है। तो उस ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो कंपनी के लिए क्या, वो बिजनेस के लिए क्या है, वो किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए फ़ायदा है। तो फर्म के लिए अब पार्टनरशिप फर्म अपने लिए अकाउंट्स बना रही है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और पीएनएल का जो अमाउंट आएगा, ये दो ही चीज़ें हमारी क्रेडिट साइड होंगी। बाकी हमारे क्या है, एक्सपेंस है। किसी भी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, किसी भी पार्टनर को कमीशन मिलेगा, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कोई रिजर्व पड़ा हुआ है और बाद में जो बच जाएगा उसको प्रॉफिट में बांट दिया जाएगा, जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो ये क्वेश्चन करोगे ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। इसके लिए एंट्री है, एंट्री पे ज़्यादा मुझे ध्यान देना अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये 11th से आप स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है भाई, पीएनएल बनता था किसके, ट्रेडिंग के बाद, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन किसके बाद बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलता था, नेट लॉस मिलता था, लेकिन यहाँ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का, ठीक है। यहाँ पर कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता था, यहाँ पर भी कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता, लेकिन जो प्रॉफिट का बैलेंस आएगा ना वो हो सकता है भाई अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो। इसमें एक्सपेंस डेबिट होते हैं हमारे, ठीक है।
अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और ये हमारा पीएनएल से ही निकला हुआ है, इसको प्रिपेयर नहीं किया जाता। ये क्या कह रहा है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दिस अकाउंट इज, हाँ, जो पीएनएल है, पीएनएल अकेले बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना ज़रूरी है, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट पे काम करता है, लेकिन ये क्या करेगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन है जो अमाउंट पार्टनर्स को मिलने वाला है, ठीक है। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो प्रॉफिट में से निकाली जाएंगी, अगर कोई चीज़ दी जाएगी तो प्रॉफिट में से दी जाएगी। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब जो चीज़ एप्रोप्रिएशन में से, मतलब एक तो प्रॉफिट है हमारे पास जिसमें से हम सारी चीज़ें देने वाले हैं, एक फिर हमने उसको एप्रोप्रिएशन में डाल दिया, उस एप्रोप्रिएशन में से टुकड़े कर करके बांटने लग जाते हैं। तो बस ये यही है कि किस में से कौन सी चीज़ दी जाएगी। तो अब आ गया क्वेश्चन हमारा, अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे काम करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, सिंपली जैसे जितनी भी कैपिटल इन्वेस्टेड होती है, सपोज करो मैं और मेरी फ्रेंड 2 पार्टनर हैं, हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो अगर मैंने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं कंपनी उसमें पार्टनरशिप फर्म में, तो इस 4 लाख पर पूरे साल के लिए मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपना पैसा कहीं लगा रखा है। तो सिंपली क्या होता है, जो भी हमारा अमाउंट होता है बदले में जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे 4%, 5%, 10% बाई 100, और जितने भी मंथ के लिए, यानी आप 6 मंथ के लिए ले रहे हो, 8 मंथ के लिए, 12 के लिए, डिवाइडेड बाई 12, वो मंथ हमें यहाँ मेंशन करने हैं। तो इस तरीके से सिंपली हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस सिर्फ ध्यान दिया जाता है किस पे, मंथ्स पे ध्यान दिया जाता है कि कितने मंथ्स के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा बिजनेस शुरू ही अगस्त में हुआ है तो पूरे साल का कैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। तो सिर्फ ध्यान रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमें किस अमाउंट पे, सॉरी अमाउंट तो ठीक ठाक चल जाएगा, अमाउंट भी हाँ ठीक ठाक, क्योंकि बीच में अगर विड्रॉ कर लिया, परमानेंटली विड्रॉ कर लिया या फिर डिपॉजिट कर दिया, तो हमें उस अमाउंट पे काम करना है, जितना अमाउंट फाइनल में हमारा गया है उसी पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है। आगे हमें क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए बहुत अच्छा मेथड जाएगा भाई, ये तो एक सिंपल मेथड है ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, कि अगर जो ड्राइंग है वो रेगुलर नहीं हो रही, ठीक है, एक ड्राइंग भाई साल में एक बार ही हुई तो उस पर कोई दिक्कत नहीं, सिंपली चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन कोई पार्टनर ऐसा है कि हर महीने ना 2,000 रुपये निकाल लेता है, हर महीने 3,000 रुपये निकाल लेता है, कभी साल की, कभी महीने के शुरू में निकाल लेता है, कभी 15 दिन में निकाल लेता है, तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, ड्राइंग्स निकाल रहा है। तो उसका ट्रीटमेंट आगे करेंगे बहुत अच्छे से। अभी देखो, अभी पहले इस पे देखो, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर्स में जो कैपिटल अकाउंट्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल, एक फ्लक्चुएट। अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो वो हमें कैसा ट्रीट करना है, हमें वो फ्लक्चुएट ट्रीट करना है, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन कहता है कि फिक्स्ड मेथड यूज़ करो, तो हमें 2 अकाउंट्स बनाने हैं फिक्स्ड में, एक तो हमारा कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक करंट अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट में कोई चीज़ परमानेंटली, कोई अमाउंट, कैपिटल में कोई भी अमाउंट परमानेंटली डिपॉजिट किया गया है या फिर परमानेंटली विड्रॉ किया है। अगर किसी अमाउंट को एडिशनल अमाउंट लेके आए हैं तो क्रेडिट करेंगे, किसी अमाउंट का परमानेंट अमाउंट विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग्स की है हमने, तो उसको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर कैपिटल मेथड फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, ठीक है। कैपिटल में तो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों पे काम करना है, जो हमारी कैपिटल है वो या तो फिर परमानेंटली पैसा निकाल रहा है या वो लेके आ रहा है, ठीक है। करंट अकाउंट में बाकी जो रेगुलर चीज़ें उसको मिल रही हैं, जैसे सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अगर कोई खर्चा है उसका तो डेबिट कर दो, और अगर उसकी इनकम है तो उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। लेकिन अगर कैपिटल हमारी फ्लक्चुएट है, उसमें चेंज हो रहे हैं, तो हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, वो भी क्या, कैपिटल। सारी चीज़ें इसी में रिकॉर्ड कर दो, कुछ आ रहा है तो क्रेडिट कर दो, कुछ जा रहा है तो डेबिट कर दो, ठीक है। डन हुआ। बाकी थ्योरी पे आपको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएट। फिक्स्ड में हमें फिक्स्ड में 2 अकाउंट बन रहे हैं, फ्लक्चुएट में 1 अकाउंट बनाना पड़ रहा है यहाँ पर। और क्या है, परमानेंटली विड्रॉ करेंगे तो अलग अकाउंट में, इसमें सेम अकाउंट में हो जाएगा। नेगेटिव बैलेंस में क्या होता है, जो फिक्स्ड होती है ना, फिक्स्ड का जो कैपिटल अकाउंट है ना,
उसका हमेशा ही पॉजिटिव बैलेंस होगा, मतलब हमेशा ही क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता उसका, लेकिन फ्लक्चुएट का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है कि पार्टनर सारा ही पैसा निकाल लेगा। तो अगर सेपरेट अकाउंट ही बना रहे हैं कैपिटल के लिए कि जितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है, तो उसका कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें 2 बनेंगे, वही बात कह रहा है। इसमें फिक्स्ड मेथड में हमें सिर्फ एक ही बनाना है। अच्छा, ये कैपिटल और करंट आ गया कि कैपिटल कब बनेगा, करंट कब बनेगा। कैपिटल तो दोनों में ही बनता है, करंट जब बनेगा जब हम फिक्स्ड मेथड यूज़ करेंगे। तो करंट का तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, लेकिन इस चीज़ पे ध्यान रखना है, इस चीज़ पे बिल्कुल अच्छे से। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन अगर फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड है तो भाई वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, अभी आ गया क्वेश्चन है हमारे। भाई दुखने लग गया गला भी मेरा। तो मैनेजर के कमीशन को लेके है। अगर मैनेजर का कमीशन, ये कह रहा है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जेस है तो सिंपली ट्रीट करो, बाय 100 कर लो। अगर आफ्टर है तो नीचे चेंज कर देंगे, जितना कमीशन है उसको ऐड कर देंगे नीचे अमाउंट में। इतना ही है, ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही है। आगे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आपको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट एक एक नंबर में आ जाता है। हाँ भाई, ये पार्टनर के लोन का अगर सीन आ जाता है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा है तो 6% उसको इंटरेस्ट दे के सेटल कर देंगे उसके अकाउंट में। ओके, अगर इंटरेस्ट ले रखा है पार्टनर ने तो वो भी कैसे होगा, वही भाई उसकी लायबिलिटी हो जाएगी, उसको भी उतना ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उस पर एक्सपेंस की तरह काम करेगा। अगर लॉस हो जाता है फर्म को, क्या मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहीं चला गया क्या, पता नहीं भी। अगर लॉस हो जाता है फर्म को तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो लॉस के भी वो उतने ही हकदार हैं। लॉस को भी ओल्ड पार्टनर में, उसके ओल्ड पार्टनर कह रही हूँ, मतलब जो पार्टनर्स हैं उनको उसी रेशियो में बांट दिया जाएगा, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। ठीक है, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के यहाँ पर 2 मेथड है, एक तो सिंपल और एक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब सबका पहले प्रोडक्ट निकाल लो, बाद में इकट्ठा कर दो। एक होता है सिंपल मेथड, जो भी हमारा ड्राइंग्स है जितने भी महीने के लिए है, ये तो जब है जब रेगुलर हमारी क्या हो रही है, रेगुलर बेस पे हमारी ड्राइंग्स हो रही हैं, तो उसके लिए मेथड है। अब थोड़ा सा यहाँ से समझाना शुरू करती हूँ। देखो, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग, कोई ड्राइंग कोई पार्टनर हर महीने पैसा निकाल के ले जा रहा है, हर 15 दिन में पैसा निकाल रहा है, मतलब कंडीशन है यहाँ पर हमारे पास अलग अलग। सपोज करो व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर साल की शुरुआत में वो पैसा निकाल रहा है। भाई जैसे मैं ही हूँ, मेरी आदत बड़ी बेकार हो गई है और मैं हर महीने जाती हूँ अकाउंटेंट के पास, भाई 1000 रुपये दे दे, 1000 रुपये दे दे। तो मैं क्या कर रही हूँ, हर महीने 1000 रुपये निकाल रही हूँ, यानी 12 महीने तक मैंने कितने रुपए निकाल लिए, मैंने निकाल लिए 12,000। ठीक है, अब हर महीने का अलग अलग तो मैं कैसे निकालूं, तो मैं क्या करती हूँ, एक टाइम ले लेती हूँ। मैं क्या लेती हूँ, एक कंडीशन है ये हमारी यहाँ पर कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ये क्या निकलाएगा, ये हमें एवरेज पीरियड निकल जाएगा, हमें एक एक मंथ का अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं। कैसे, जब मैंने ड्राइंग की थी बिल्कुल महीने के शुरुआत में, मैंने 1 अप्रैल को मैंने ड्राइंग की 1000 रुपये निकाल लिए मैंने। ठीक है, तो अब मैंने जब साल की शुरुआत में निकाली, तो मैंने जब वो 1000 रुपये निकाले, तो उसके बाद पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हुए हैं, भाई सारे ही तो बचे हुए हैं, 12 के 12 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, 12 प्लस में लास्ट ड्राइंग कब की होगी, मैंने लास्ट की होगी भाई 1 मार्च को, क्योंकि 1 अप्रैल टू 31 है। लास्ट ड्राइंग की होगी मैंने 1 मार्च को, तो 1 मार्च के बाद भी तो 30 दिन बचे हुए हैं, यानी 1 मार्च के बाद जो लास्ट ड्राइंग दी है उसके बाद भी 1 महीना बचा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2, 13/2 यानी 6/6.5। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ है, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से एवरेज निकाल लेंगे। तो ये कुछ एक ड्राइंग्स के मेथड हैं, ये आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बस इससे ज़्यादा तो इसको डीप में नहीं कराऊंगी। ऑलमोस्ट अपना चैप्टर हो गया है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में डालना। थैंक यू सो मच।